जय माँ कालचना, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, खुश होंगे और खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और श्री केदार जी की भी जय हो, क्योंकि हम कल से केदारनाथ धाम के पास ही नंदी बेस कैंप 2 में स्टे कर रहे हैं और आज दर्शन वगैरह अच्छे ढंग से हो गए हैं। तो अभी शाम का टाइम है, बाहर बारिश हो रही है। वैसे हमने प्लान किया था कि शाम की आरती के टाइम पे जाएंगे, लेकिन बारिश हो रही है, हल्की सी भी बारिश है और रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल तो बहुत कम रहता ही है, तो इसलिए रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने पर सीधे सांस फूल रही है, चाहे आप एक कदम भी चल रहे हैं। इतनी सांस तो हम लोकल लोगों की फूल रही है। जो लोग ये बाहर से आते हैं उनके लिए मैं 2-4 निर्देश दे रही हूँ, तो उन पे ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले जब आप केदारनाथ धाम में आते हैं, या आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आते हैं या ऑफलाइन के माध्यम से आते हैं, जिस भी माध्यम से आते हैं, तो जब आप अगर आप पैदल ट्रैक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो धीरे धीरे चलें। आधा या 1 घंटे के बाद आप वाटर ब्रेक ज़रूर लें। पानी की मतलब जो डिहाइड्रेशन ना होने दें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। मेरे कहने का मतलब ये है, पानी लगातार पीते रहिए, क्योंकि उसका कारण ये है हमारे पास शिक्षा इसने कल पानी नहीं पिया, पूरे दिन जूस वगैरह पिया लेकिन पानी नहीं पिया, और रात को इतनी तेज़ दर्द हुई ना इसको, तो सुबह जब उसके शरीर में पूरा पानी पिलाया उसको, तो अभी जाके उसके बाद उसने दर्शन वगैरह करके और हमसे तेज़ चलने लगी थी, तो अब काफ़ी हद तक ठीक है। और दूसरी बात, जब आप चढ़ाई कर पे हो तो आप मुंह बंद करके सांस लेने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारा मुंह खुला रहता है। बहुत बार क्या है कि आतन लगभग मुंह से लोग सांस लेते हैं, जबकि शरीर पे नाक बना रखी है और नाक का सांस लेने का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। और हम लोग जब मुंह से सांस लेते हैं तो होता क्या है कि हमारे फेफड़ों तक ज़्यादा हवा चली जाती है, यानी अ, जितनी हमारे फेफड़ों की हवा की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा हवा अंदर चली जाती है, तो उससे हमारे सांस फूलने लग जाती है। और जब देखा होगा आपने, सांस फूलते टाइम आपकी छाती में दर्द होने शुरू हो जाता है, तो नाक से सांस लेके लें, यानी कि जब चढ़ाई पे है तो मुंह बंद ही रखें। कुछ चबाइए, मुंह में कुछ चीज़ ऐसी डालें कि जिस चबाते हुए आप लोग यात्रा कर सके। अभी लाइट चली गई है और फिर से लाइट आ गई है। तीसरी बात ये है कि खाली पेट यात्रा ना करें। और चौथी बात ये है कि यहाँ पे दाएं बाएं का नियम जो होता है ना, कि यातायात के जो नियम है, वो कोई नियम काम नहीं करते, कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि उसमें घोड़े खच्चर भी हैं, पिट्ठू वाले लोग भी हैं, जो डंडी वाले लोग होते हैं, जो मतलब बिठा के ले जाते हैं ना, पालकी टाइप की। तो चलो घोड़े खच्चर वाले तो चले जाते हैं साइड से, लेकिन पालकी वाले होते क्या है, 4-4 लोग होते हैं, तो वो साइड नहीं हो सकते, उनको तो बीच में ही चलना होता है। अब अमूमन यात्री जब आता है ना, तो उसकी ये गुंजाइश रहती है कि हमें मतलब हमारा जो कंफर्ट जोन है उसको ना छोड़ना पड़े, लेकिन हम यात्रा में अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर यात्रा करें। थोड़ा बहुत तकलीफें होती हैं, जो भी किसी भी काम करने में तकलीफ होती है। फिर आप भूल रात के दरबार पे आ रहे हैं, तो तकलीफ ना हो, भगवान को मिलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। तो यात्रा शुरू अगर आपने दिल्ली, मुंबई, दक्षिण भारत से की, या उत्तर भारत से की, या पूर्वी भारत से की, पश्चिमी भारत से की, कहीं से भी की है, तो आप इतने दिन तक सफ़र ही कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होती हैं। तो तकलीफ़ों का सामना कीजिए और कोऑपरेट कीजिए, प्रशासन को भी कोऑपरेट कीजिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपको दोबारा ये है कि चलो यात्रा करके आप लोग चले जाते हैं, लेकिन जो व्यवहार की जो छाप पड़ती है ना, वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए पड़ती है। हम पहाड़ी लोग होते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं यार, यात्री ऐसा करता है। चाहे कोई 50% यात्री अगर अच्छे आते हैं ना, तो 50% यात्री अगर खराब आते हैं, तो उन 50% लोगों का व्यवहार नहीं देखा जाता है। हमारी नज़र में मतलब यात्रियों की एक इमेज होती है, वो हमेशा के लिए खराब बन जाती है। तो ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर यात्रा कीजिए। हो सकता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण यात्रा में चिड़चिड़ापन आ जाता है, या वो बहुत दिनों से सफ़र कर रहे होते हैं, तो लगातार सफ़र करने से भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन अपने जो सेल्फ ईगो है उसको साइड में रख के यात्रा कीजिए, तभी आपको भगवान मिल सकते हैं और भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और अगर आप भी सोशल मीडिया पे रील वीडियो वगैरह देखकर केदारनाथ धाम की यात्रा करने आ रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं, वो यूट्यूब पे है, चाहे जिसी भी जहाँ जिसी भी प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो है, वो एडिट वीडियो होती हैं, जबकि यहाँ आकर हकीकत कुछ और होती है। किसी
बहुत से लोग होते हैं कि जिनको अंदर जाने की भी परमिशन नहीं होती है, मतलब परमिशन क्या होने की, अंदर जाने का टाइम भी नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टाइम लेके लोग यात्रा करते हैं। तो इतने शॉर्ट टाइम में सबको मुमकिन नहीं है कि सबकी यात्रा अच्छे ढंग से हो, सबको दर्शन अच्छे ढंग से हो। तो वो क्रेज़ लेके ना आए। और आधे से ज़्यादा लोग यही है कि लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाने के लिए यहाँ घुस जाते हैं, और आधे से ज़्यादा लोगों की भीड़ वही रहती है। अपना ख्याल खुद रखें, मौसम के ध्यान में रखें, यहाँ का मौसम भी कभी भी बदल सकता है। एक कहावत होती है, मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम किसी भी टाइम पे बदल सकता है। अगर सुबह धूप है, 1 घंटे पहले अगर धूप है तो 15-20 मिनट, 1 घंटे के बाद आपको बारिश भी देखने को मिल सकती है। 15-20 मिनट में यहाँ का मौसम चेंज हो जाता है। हल्की भी बारिश हो सकती है और भारी बारिश हो सकती है। तो गर्म कपड़े अपने साथ रखें और पानी अपने साथ रखें। जब ज़रूरत पड़े तो पानी आप पीते रहिए, रास्ते में पानी पीते रहिए। और यहाँ की महंगाई से मत पूछिए, जहाँ पैदल चलना कोई आसान काम नहीं है, वहाँ सामान लाके आप लोगों को, अगर हम लोगों को सेवा मिल रही है, टेंट मिल रहा है, रहने के लिए बिस्तर मिल रहा है, रजाई मिल रही है, तो उम्मीद कीजिए जिन लोगों ने बर्फ़ हटा के टेंट लगाया होगा, उसने किस उम्मीद से टेंट लगाया होगा। 2-4 रुपये अगर कमाने के लिए बैठे हैं, तो या तो आप सरकार से ये गुंजाइश कीजिए कि हर व्यक्ति को रोज़गार दीजिए, जिसकी जैसी गुंजाइश है उसको वैसे रोज़गार दीजिए, तब तो बात बनती भी है। अब अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते, हम टेंट नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, घोड़ा खच्चर नहीं चलाएंगे तो कहाँ जाएंगे। पहाड़ों में इतनी खेती बाड़ी नहीं होती है कि हम लोग खेती करें, खेती होती है लेकिन नाम मात्र की खेती होती है। तो हमारे पास यही एक 6 महीने का काम होता है। 6 महीने में भी 2-3 महीने सीज़न चलता है, अच्छी खासी यात्रा चलती है। तो 2-3 महीने में ही हमने सब कुछ करना होता है, और सिर्फ पैसा उसमें को दिखता है कि भाई घोड़ी वाले ने लूट लिया, पानी वाले ने लूट लिया, पानी महंगा है, चाय महंगी है। इतनी दूर से गौरीकुंड से 17-18 किलोमीटर पैदल चल के घोड़े खच्चर से टेंट गैस सिलेंडर, जो भी सामान है वो सारा सामान यहाँ लाया जा रहा है, पूरा सामान। तो थोड़ा बहुत महंगा होगा ही, थोड़ा बहुत क्या महंगा होगा ही। और आप महंगाई को लेकर टीका टिप्पणी कर रही है, कोई ऐसा तो नहीं है नहीं कि आपके ऑटो रिक्शा से सामान उतारा और आपके होटल तक पहुँचा। वो बहुत कठिन परिश्रम के बाद यहाँ पहुँचता है। तो 2-4 रुपये पेट पालने के लिए तो हम भी बैठे हुए हैं, बाकी लोग सभी लोग हैं उम्मीद पे हैं। आपको ये है कि चलो महीने में मिलता है, हमें तो सिर्फ 3 महीने में मिलता है। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ज़्यादा महंगाई पे टिप्पणी ना करें। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मिलती रही। तब तक के लिए टेक केयर। अब घर जाता बनिनु पर्यो जा केदारनाथ का व्यू यहाँ पर रहने के कैंप। कल से इन दोनों टेंट में रखे थे, नंदी बेस कैंप सेकंड में, और यहीं सामने गढ़वाल विकास निगम के टेंट भी है। तो ये टेंट हमारे ही है। अगर आप लोग आना चाहे, ऑनर है संतोष कुमार सिंह, और इसका जिसको यहाँ स्टे करना होगा तो इसका लिंक में नंबर इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग आइए, बहुत अच्छी सर्विस दी है भाई ने। एक कदम पे है, बढ़िया व्यवस्था रहना, खाना सोना गरम है। तीसरे दिन के बाद आज वापसी है और हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं घर की ओर। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। नंदी बेस कैंप से थोड़ा नीचे यहाँ पे घोड़ा पड़ाव है, और घोड़ा यहीं तक मिलेंगे आप लोगों को। यानी आप गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव से अगर घोड़ा लेते हैं तो वो यहीं तक आपको छोड़ेगा। इससे आप आगे आपको पैदल यात्रा करनी है। घोड़ा